सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी ज़रूरी है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। चलने की जिद भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो मतलब वो हमारे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान देना, जो कि ये सोचते हैं कि बस हमको इतना नंबर लाना ही लाना है, तो उतना नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक वो जो सोचे हो कि उतना नंबर लाना है वो आएगा नहीं। तो इसलिए आप लोग ध्यान देना, सोचने से कुछ नहीं होता है। जब तक चलोगे नहीं तब तक तमन्नाओं के शहर नहीं मिल सकते। ये हमारे 2 लाइन से यही आप लोगों को बताया जाता है। फिर उसके बाद आइए देखते हैं, ये हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे, पैसेज होंगे, उसको देखेंगे किस तरीके से सॉल्व किया गया है। ये क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है, जो कि 6 नंबर इससे कंफर्म कर सकते हैं कि लास्ट का जो पैसेज आता है वो अनसीन पैसेज, उसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं। पैसेज को पढ़ करके पैसेज के ऊपर उसका आंसर लिखा रहता है। उसमें क्या करना है कि पैसेज को उसी में से आंसर ढूंढ करके लिखना रहता है। तो पैसेज की हिंदी तब निकाल पाएंगे, उसका आंसर तब बता पाएंगे जब उस पैसेज की हिंदी हम लोग निकालेंगे अच्छे ढंग से, तभी समझ पाएंगे कि इस पैसेज में क्या कह रहा है और क्या कहा जा रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है। तो मतलब अगर आप चाहते हैं कि मतलब हम ये जो 6 नंबर का पैसेज है उसको पूरा सॉल्व कर पाएँ, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम इसके लिए 10 पैसेज को सॉल्व कराएंगे, जो कि ये पैसेज नंबर 3 होगा। और इसके बाद बैक टू बैक 7 पैसेज और आएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो सारे 7 पैसेज आप तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक भी कर देना। और उसके बाद जिसको जानते होगे, मतलब जो तुम्हारे मित्र होंगे, जो यार होंगे, उन तक भी इस वीडियो को फैला देना कि कोई और एक मसीहा भी आया है जो आप लोग को चाहता है कि इंग्लिश सिखाए और उसके बाद मैथ सिखाए। वो हमारी बात उन फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुँचाना। फिर उसके बाद आइए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये है जो हम लोग के सामने ये पैसेज है, इसमें क्या कह रहा है, इस पैसेज में देखते हैं। फिर इस पैसेज में एक कहानी बताई गई है, किसके बारे में? चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में। तो इसमें कह रहा है इस कहानी में, जो कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आइए देखते हैं, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में व्हाट वर द सुपर स्टेशियस, फिर उसके बाद नेशंस अबाउट द मून। कह रहा है कि मतलब चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा के बारे में इस अंधविश्वास, चंद्रमा के बारे में क्या अंधविश्वास था। तो बस यही कह सकते हैं कि इस राष्ट्र में चंद्रमा के बारे में क्या अंधविश्वास था। इसका मतलब होता है सुपर स्टेशियस का मतलब होता है अंधविश्वास और नेशन मतलब होता है राष्ट्र। तो इस अंधविश्वास राष्ट्र में चंद्रमा के बारे में क्या था, यही कह रहा है। इसका मतलब होता है के बारे में। और उसके बाद द मून मतलब चंद्रमा। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है, वाट मतलब क्या, ये सबको पता है। वर मतलब था होता है, ये भी सबको पता है। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि व्हाट आर द फिजिकल टाइज बिटवीन द मून एंड, फिर उसके बाद आगे कह रहा है एर्थ। तो कह रहा है कि इसमें ये जो क्वेश्चन होगा इसका ये कह रहा है कि फिजिकल टाइज, तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे फिजिकल टाइज का मतलब होता है, फिजिकल टाइज मतलब शारीरिक बंधन। टाइज मतलब होता है, टाई मतलब बांधना, टाइज बता दिया, इसको नाउन बताया तो बंधन बना दिया। कह रहा है कि फिजिकल टाइज मतलब शारीरिक बंधन क्या हैं। फिर उसके बाद बिटवीन द मून एंड, फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अर्थ मतलब पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में, मतलब इस तरीके का बंधन फिजिकल, मतलब ये फिजिकल को इस तरीके से फिजिक्स से भी समझ सकते हैं कि मतलब वैज्ञानिक बंधन क्या है जो पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में। तो फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि आइए देखते हैं इनका पहले पैसेज, कहाँ से पैसेज स्टार्ट है। ये यहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक ख़त्म है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये यहाँ तक ख़त्म है। ये हो गया हमारा पैसेज। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि फॉर सेंचुरीज मतलब क्या होता है, शताब्दी, कई शताब्दियों के लिए, ऐसा हम कुछ कह सकते हैं। ये कह रहा है कई शताब्दियों के लिए। फिर उसके बाद मेन मतलब आदमियों ने, हैव वास्ड मतलब देखे हैं, कई शताब्दियों के लिए आदमियों ने देखे हैं। फिर उसके बाद द ब्लीक माइस्ट्रियस,
ब्लीक माइस्ट्रियस का मतलब होता है, ब्लीक मतलब निराशाजनक, और उसके बाद माइस्ट्रियस मतलब होता है रहस्यपूर्ण, या फिर कह सकते हैं कि जो रहस्य रहा हो। तो फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि यहाँ पे मून ड्रिफ्ट अक्रॉस द हेवेंस, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि स्वर्गों के एक पार से दूसरी पार निकलता है क्या, द मून मतलब चंद्रमा, मतलब कह रहा है कि जो चंद्रमा है वो स्वर्ग में एक तरफ से दूसरी तरफ निकलता है। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि कई शताब्दियों के लिए, फिर उसके बाद आदमियों ने यह देखा है कि मतलब निराशाजनक रहस्य ये है कि मतलब जो चंद्रमा है वो एक तरफ से दूसरी तरफ निकलता है, मतलब स्वर्ग में एक तरफ से दूसरी तरफ निकलता है। तो ये हो जाएगा एक्रॉस का मतलब होता है इधर से उधर, और उसके बाद ड्रिफ्ट का मतलब होता है निकलना, फिर उसके बाद हेवेंस मतलब होता है स्वर्ग, एंड फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि और फिर उसके बाद हैव क्रिएटेड मतलब होता है क्रिएट मतलब उत्पन्न करना, और क्रिएटेड मतलब उत्पन्न किया। तो यहाँ पे कह रहा है कि हैव, और जब ये हैव लग गया तो प्रेजेंट का परफेक्ट है, और उसके बाद फिर यहाँ पे कह रहा है कि उत्पन्न किया। फिर उसके बाद अब क्या कह रहा है, क्या उत्पन्न किया, माइथ्स इसका मतलब होता है झूठी बातें, माइथ्स का मतलब होता है झूठी बातें, अबाउट फिर उसके बाद इट्स पावर, मतलब कह रहा है कि अपनी शक्ति के बारे में झूठी बातें उत्पन्न करता है। ये कौन कह रहा है, मतलब उत्पन्न किया है। ये कौन कह रहा है, आदमियों ने कह रहे हैं, मतलब जो आदमी हैं वो कह रहे हैं कि मतलब इनका एक रहस्य है जो कि निराशाजनक है, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ निकलता है वो स्वर्ग में, मतलब जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि आकाश में एक तरफ से दूसरी तरफ चंद्रमा निकलता है। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि मतलब हैव क्रिएटेड माइथ्स अबाउट, फिर उसके बाद आगे कह रहा है इट्स पावर, अपनी शक्ति के बारे में झूठी बातें उत्पन्न किया है, मतलब किया है, कर चुका है, अभी भी है, शायद नहीं, कंफर्म अभी भी है। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि यहाँ से हमारा सेंटेंस अलग हो रहा है, और उसके बाद ये कह रहा है हाउ इट इन्फ्लुएंस्ड, तो ध्यान देना कि मतलब हाउ इट इन्फ्लुएंस्ड, इसके लिए मीनिंग को लिखते जाना, जो भी इसमें की कठिन मीनिंग होगी। इन्फ्लुएंस्ड मतलब होता है क्या कहते हैं, प्रभावित करना। हाउ इट इन्फ्लुएंस्ड, कैसे यह प्रभावित किया, वेदर मतलब होता है मौसम को, फिर उसके बाद हार्वेस्ट मतलब होता है फसल को, फिर उसके बाद एंड इवन ह्यूमन का मतलब होता है और आदमियों, ह्यूमन मतलब आदमियों को भी, इस इवन का मतलब होता है भी। तो मतलब यहाँ पे बता रहा है कि कैसे यह प्रभावित किया फसल को, वेदर मतलब मौसम को, हार्वेस्ट मतलब फसल को, एंड ह्यूमन मतलब आदमियों को। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि आदमियों के बिहेवियर को, मतलब बिहेवियर मतलब व्यवहार होता है, आदमियों के बिहेवियर को मतलब व्यवहार को ये कैसे प्रभावित किया। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि इंक्लूडिंग मतलब होता है समाहित करना, या फिर निहित रहना, या फिर निहित होना। तो यहाँ पे कह रहा है इंक्लूडिंग लव एंड फिर उसके बाद लूनेसी, इसका मतलब होता है कि जो प्रभावित किया आदमी का जो बिहेवियर है वो उसमें जो प्रभावित हुआ है वो पहला तो ये है कि लव, कह रहा है कि जो आदमी का प्रेम है वो भी प्रभावित हुआ है। फिर उसके बाद एंड फिर उसके बाद लूनेसी, इसका मतलब होता है पागलपन या बेवकूफ़ी, मतलब जो आदमी का प्रेम और उसके बाद पागलपन है वो दोनों प्रभावित हुए हैं। किसके द्वारा, ये कह रहे हैं चंद्रमा के द्वारा। कैसे ये प्रभावित किया। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि स्लोली मतलब धीरे धीरे, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। फिर उसके बाद कह रहा है कि धीरे धीरे, रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक, और रिलक्टेंटली मतलब होता है अनिच्छुकता पूर्वक या फिर अनिच्छा पूर्वक, ये भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं अनिच्छक रूप से। तो यहाँ पे कह रहा है कि धीरे धीरे अनिच्छा या फिर अनिच्छा रूप से या फिर अनिच्छा से, धीरे धीरे अनिच्छा से। फिर उसके बाद मैन मतलब आदमी, हैव लर्नड, फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि टू, लर्नड टू। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है डिस्कार्ड, मतलब धीरे धीरे आदमी जो सीख चुका था। फिर उसके बाद टू डिस्कार्ड, उसे निकाल दिया। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है, दीज सुपरस्टिशियस नेशंस ऑफ, फिर उसके बाद द माइथिकल टाइज, फिर उसके बाद बिटवीन द एर्थ एंड द मून, मतलब चंद्रमा और नहीं, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच
टाइज मतलब बंधनों को, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच बंधनों को। फिर उसके बाद माइथिकल मतलब होता है काल्पनिक, तो यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी और चंद्रमा के काल्पनिक बंधनों के। फिर उसके बाद अंधविश्वासीय राष्ट्र को, या फिर इन अंधविश्वासीय राष्ट्र को क्या कहते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि टू डिस्कार्ड मतलब निकाल दिए। जो आदमी थे जिसको पहले बताया गया था कि मतलब ऐसा कुछ रहस्य है या फिर ऐसा होता है, तो वो कह रहा है धीरे धीरे अनिच्छा से, बगैर इच्छा से आदमी क्या कर दिए, इसको जो सीखे थे वो उसको, इसके अंधविश्वास को धीरे धीरे निकाल दिए। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि एट फिर भी वेरी रियल बहुत वास्तविक, फिर भी बहुत वास्तविक। फिजिकल मतलब वैज्ञानिक भी कह सकते हो, शारीरिक भी होता है। वैज्ञानिक टाइज मतलब बंधन, वैज्ञानिक बंधन। फिर उसके बाद डू एग्जिस्ट, कह रहा है कि फिर भी वेरी मतलब बहुत, रियल मतलब वास्तविक, बहुत वास्तविक जो एकदम सचमुच में हो, बहुत वास्तविक। फिर उसके बाद वैज्ञानिक टाइज मतलब बंधन, एग्जिस्ट डू एग्जिस्ट इसका मतलब जिंदा हैं अभी, मतलब जो बहुत वास्तविक हैं वो अभी भी जिंदा हैं। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि द मून्स पुलिंग पावर। फिर उसके बाद कह रहा है कि मून्स मतलब होता है चंद्रमा, और इस यस या यस का मतलब होता है का के की, तो कह रहा है कि चंद्रमा का। फिर उसके बाद पुलिंग पावर मतलब आकर्षण शक्ति, पुलिंग मतलब होता है आकर्षण, या तो धकेलना या तो खींचना। तो यहाँ पे कह रहा है कि मतलब चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, कास मतलब होता है के कारण। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि द, फिर उसके बाद द दो बार हम रिपीट कर दिए, तो यहाँ पे सॉरी एक बार नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि मतलब चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि द टाइड्स ऑफ ओशियन एंड सीस मतलब महासागरों और सागरों, या फिर समुद्र कह सकते हैं, महासागर और समुद्र के ज्वार भाटा। टाइड मतलब होता है ज्वार भाटा, मतलब कह रहा है कि इनकी पावर के कारण, आकर्षण शक्ति के कारण। फिर उसके बाद इनके ज्वार भाटा। फिर उसके बाद टू स्वेल उमड़ते हैं, मतलब जो महासागर और समुद्र होते हैं इनके ज्वार भाटा किसके कारण, इसके आकर्षण शक्ति के कारण उमड़ता है। फिर उसके बाद एंड ईव मतलब और कम हो जाता है और बह जाता है, या फिर कह सकते हो बह जाता है, चाहे कहो कम हो जाता है। फिर उसके बाद एंड द मून्स रिफ्लेक्टिव पावर, और चंद्रमा के, फिर उसके बाद चंद्रमा के रिफ्लेक्टिव मतलब होता है परावर्तक, पावर मतलब शक्ति, परावर्तक शक्ति। फिर उसके बाद इल्यूमिनेट्स आवर नाइट स्काइज मतलब हमारी रातों के आकाश को, मतलब जो आकाश होता है वो रातों के आकाश को, इल्यूमिनेट्स मतलब होता है प्रकाशित करना, वो प्रकाशित करते हैं किसके कारण, चंद्रमा के। फिर उसके बाद प्रवर्तक, चंद्रमा के प्रवर्तक मतलब होता है परावर्तन अपवर्तन। कक्षा 10 में एक चैप्टर ऐसा होगा जहां पे पढ़े होगे अपवर्तन क्या होता है और प्रवर्तन क्या होता है। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे क्या कह रहा है, ये इतना हो गया हम लोग का। अब उसके बाद इसको एक बार देखते हैं ऊपर मतलब छोटे में जल्दी में देखेंगे वो कैसे, दोबारा से कह रहे हैं कि फॉर सेंचुरीज मतलब कई शताब्दियों से या फिर के लिए, द मैन मतलब आदमियों ने, फिर उसके बाद देखे। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि निराशाजनक रहस्यपूर्ण, फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि मतलब एक निराशाजनक रहस्य को देखे। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि जो कि चंद्रमा निकलता है एक्रॉस द हेवेंस मतलब स्वर्ग में इस तरफ से उस तरफ, मतलब फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि एंड, फिर उसके बाद हैव क्रिएट जो कि उत्पन्न किया। फिर उसके बाद माइथसी अबाउट मतलब यहाँ पे कह रहा है झूठी बातें, अबाउट द इट्स पावर मतलब अपनी शक्तियों के बारे में, हाउ इट कैसे यह इन्फ्लुएंस्ड मतलब प्रभावित कर सकता है या फिर करता है या फिर किया, वेदर मतलब मौसम को, हार्वेस्ट मतलब फसल को, और उसके बाद एंड इवन, फिर उसके बाद आगे कह रहा है ह्यूमन बिहेवियर को और मानव के व्यवहार को और फसल को और मौसम को कैसे यह प्रभावित किया। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि या फिर कह सकते हैं कितना यह प्रभावित किया, ये भी कह सकते हैं कितना प्रभावित किया। फिर उसके बाद कह रहा है कि इंक्लूडिंग लव एंड और लूनेसी, इसका मतलब कह रहे हैं कि जिसमें निहित था प्रेम और पागलपन। फिर उसके बाद स्लोली मतलब धीमे धीमे, फिर उसके बाद रिलक्टेंटली मतलब अनिच्छा से। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि मैन मतलब आदमी, हैव लर्नड जो सीखे हुए थे। फिर उसके बाद यह सीख चुके हैं। टू डिस्कार्ड मतलब होता है कि निकाल दे रहे हैं, दीज। फिर उसके बाद
सुपरस्टिशियस नेशंस ऑफ, फिर उसके बाद माइथिकल, फिर उसके बाद टाइज बिटवीन द एर्थ एंड मून, मतलब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, फिर उसके बाद बंधन को, मतलब काल्पनिक बंधन को वो क्या कर दे रहे हैं, मतलब इसके अंधविश्वास को वो निकाल दे रहे हैं अपने जीवन से, या फिर कह सकते हैं जो समझे थे उस रहस्य से। एट मतलब या फिर निकाल दिए, एट मतलब फिर भी, वेरी रियल मतलब बहुत काल्पनिक, वेरी रियल मतलब होता है बहुत वास्तविक, जो वास्तव में हो, बहुत वास्तविक। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है, बहुत वास्तविक। फिजिकल मतलब वैज्ञानिक, टाइज, फिर उसके बाद डू एग्जिस्ट मतलब जो कि बहुत वास्तविक जो होंगे वो अभी भी जिंदा हैं। फिर उसके बाद आगे कह रहा है द मून्स पुलिंग पावर, मतलब कह रहा है कि ये चंद्रमा के आकर्षण शक्ति, चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि द टाइड्स ऑफ ओशियन एंड सीज, मतलब समुद्र और महासागरों के ज्वार भाटा। फिर उसके बाद आगे कह रहा है टू स्वेल मतलब उमड़ते हैं, एंड ईब मतलब कम हो जाते हैं और बह जाते हैं, एंड फिर उसके बाद कह रहा है कि द मून्स रिफ्लेक्टिव मतलब चंद्रमा के प्रवर्तक शक्ति, चंद्रमा के प्रवर्तक शक्ति या फिर चंद्रमा की प्रवर्तक शक्ति इल्यूमिनेट्स आवर नाइट स्काई, मतलब हमारी रात के आकाश को प्रकाशित करती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसका क्वेश्चन पहले क्या कह रहा था कि मतलब अंधविश्वास क्या है जो चंद्रमा के बारे में था, या फिर हाँ यही होगा कि मतलब जो राष्ट्र का अंधविश्वास है वो चंद्रमा के बारे में क्या था। तो जो राष्ट्र का अंधविश्वास है वो चंद्रमा के बारे में, यहाँ से देखो तो हो सकता है इसका पहले वाले का आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा, मतलब यहाँ पे ये लगा है। बस इसके आगे इतना ही था उसका चंद्रमा का अंधविश्वास की, मतलब क्या कहते हैं वो हेवन में इस तरफ से उस तरफ, मतलब स्वर्ग में इधर से उधर निकलता है, और उसके बाद कैसे कैसे या फिर कितना वो क्या किया आदमियों के और फसल को और वेदर को, मतलब मौसम को वो क्या किया है, प्रभावित किया है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द फिजिकल टाइज बिटवीन द मून एंड, फिर उसके बाद द एर्थ मतलब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का, मतलब क्या कहते हैं वैज्ञानिक बंधन क्या था। तो यहाँ पे जो बता रहा है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का वैज्ञानिक बंधन यही था कि मतलब यहाँ पे कह रहा है कि उसको लिखेंगे, इसको आंसर लिखते वक्त, इसका आंसर लिखते वक्त यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फिजिकल टाइज बिटवीन द, फिर उसके बाद मून एंड एर्थ, पहले इतना लिख देंगे। फिर उसके बाद आगे देखेंगे इसको लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा ये वाला पार्ट हमको लेना पड़ेगा, कौन सा, यहाँ से देखो इतना लिखेंगे पहले, द फिजिकल टाइज बिटवीन द मून एंड, फिर उसके बाद द एर्थ आर दैट, और उसके बाद फिर कह रहा है द मून्स पुलिंग पावर, ये यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक कर देंगे। ठीक, ये हो जाएगा इसका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। फिर उसके बाद मिलेंगे तब तक के लिए अगले वीडियो में, और इसके बाद ना समझ में आया होगा तो एक बार फिर से इसको चालू करके और शुरू से एक बार फिर से देख लेना, समझ में ज़रूर आएगा। और उसके बाद हमारी इस बातों को ध्यान देना कि मतलब क्या कहते हैं, जब तक चलोगे नहीं तब तक तमन्नाओं का शहर मिलेगा नहीं। तो इस वजह से इसको लिखना पड़ेगा, इनकी जो हार्ड मीनिंग होंगी, और इसके बाद फिर इसको समझना पड़ेगा। तो जब तक समझ में ना आए तब तक बार बार देखना, 2 से 3 4 क्वेश्चन होंगे हमारे पास, जो कि 3 4